नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। आज अपन बात कर रहे हैं फरवरी माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें अपन कुल 150 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है मित्रों, जो कि राजस्थान के हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को आप अच्छे से देखा करें। ठीक है, और डेली करंट अफेयर्स ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को लाइक जरूर करें। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए आइए बात करते हैं अपन पहले प्रश्न की। देखिएगा, ताल छापर अभ्यारण्य में कृष्ण मृगों की बढ़ती संख्या के कारण इन्हें शिफ्ट करने के लिए किस जिले में स्थानों का चिन्हीकरण किया गया है? तो देखिएगा, इनको शिफ्ट किया जाएगा झुंझुनू, नागौर और चूरू, इन तीनों ही जिलों के अंतर्गत इसको क्या किया जाएगा? शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर अपन इसकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी मित्रों? देखिएगा, टेलीग्राम पर आपको इसकी जो है वो पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। इन सभी के जो है आंसर मैंने हाईलाइट पहले ही कर दिए गए हैं, ताकि आपको जो है बाद में परेशानी नहीं हो। ठीक है, आंसर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हाईलाइट होते मिलेंगे। देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में किस अभियान का जो है वर्चुअली शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा, जल जन अभियान का इन्होंने शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस शख्सियत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा साथियों, किस शख्सियत को किया गया था? तो याद रखना, तरुण कुमार जैन को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस क्षेत्र में किया गया था? तो विज्ञान से संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया था। ठीक है, और किसके लिए? केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी नई ममता एक्सप्रेस जो है एम्बुलेंस को 3 रेगिस्तानी जिलों में इन्होंने लॉन्च किया है? तो 33 सॉरी, हाँ 3 जिलों में, तो 33 ए जो है ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस को इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सूचीबद्ध स्थल कितने हैं? बताइए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सूचीबद्ध स्थल कितने हैं राजस्थान में? तो 163 है मित्रों, यानी कि 163। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा देश में पहली बार किस प्राचीन भाषा को नए सत्र से अतिरिक्त विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा? ये साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो प्राकृत भाषा को इसमें सम्मिलित किया जाएगा नए सत्र से। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान में यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है, और इसके लिए राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त बजट है उसको इन्होंने स्वीकृत किया है मित्रों? बताइए, तो 100.99 करोड़ रुपए का जो है वो बजट इन्होंने स्वीकृत किया है। और स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना साथियों कहाँ पर की जाएगी? याद रखिएगा, जयपुर जिले के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए उन्होंने 100.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति करी है। लेकिन सड़क दुर्घटना के अंतर्गत साथियों जो अपने प्रदेश का स्थान है वो 9वां स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी चीज को बचाने के लिए इन सभी चीजों का यानी कि सिस्टम का लागू किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रणथंभौर नेशनल पार्क की सीमा से सटे ग्राम टोडरा देलाड़ा में सर्दी के कारण 10 जनवरी 2023 को कौन से बाघ की मौत हो गई थी? तो याद रखना, बागिन टी किसकी हुई थी? बागिन टी 114 की यहाँ पर मौत हो गई थी। इससे पहले एक याद रखना साथियों, पेट की बीमारी के कारण एक बाघ की मौत हुई थी, उसका नाम था बाघ T57। ठीक है, क्या था? बाघ T57 की मौत हुई थी, किसके कारण? पेट की बीमारी के कारण से हुई थी। और इसने एक बाघ से और संघर्ष किया था, और वो बाघ था साथियों T123। ठीक है, बाघ T123 से संघर्ष के कारण इसकी मौत हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी माह की शिक्षा विभाग रैंकिंग में राजस्थान की कौन से जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा, सीकर जिले ने इसके अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जयपुर निवासी राहुल डागर व सिमरन बेगवंशी ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। याद रखिएगा, किस किसने? जयपुर निवासी राहुल डागर व सिमरन बेगवंशी, दोनों का संबंध जयपुर जिले से, और दोनों ने ही साथियों गोल्ड मेडल हासिल किया है 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में। ठीक है, अगला देखिए, 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अरुण तोड़ावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इनका संबंध कौन से जिले से है? बताइए साथियों, अरुण तोड़ावत का जो संबंध है वो किस जिले से है? तो याद रखिएगा, ये भी जयपुर जिले से, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट देखिएगा, जनवरी माह की शिक्षा विभाग की रैंकिंग में जयपुर जिले ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो याद रखिएगा, इन्होंने 8वां स्थान हासिल किया है। अब इस रैंकिंग के अंतर्गत सबसे निचले पायदान पर कौन सा जिला रहा है?
सबसे निचले पायदान पर। तो वो कौन सा जिला रहा है? तो याद रखिएगा साथियों, वो रहा है टोंक जिला। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में की थी? तो याद रखिएगा ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक जो है कौन से जिले में बनेगा? तो यह जयपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। इससे पहले कौन सा जो है रेसिंग ट्रैक हुआ करता था? लाल कलर का हुआ करता था मित्रों। ठीक है, और पिंक सिंथेटिक जो रेसिंग ट्रैक बनेगा, इसका जो मटेरियल वो कहाँ से मंगाया जा रहा है? तो ये स्विट्जरलैंड से बनाया जा रहा है। ठीक है, स्विट्जरलैंड से ये मंगाया जा रहा है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में कोटा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया गया था साथियों 3 से लेकर के 5 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कोटा के अंतर्गत किया गया था, याद रखिएगा। कौन से जिले में राजस्थान होट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा? ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जयपुर जिले में बनाया जाएगा हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम। ठीक है, राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनेगा जयपुर जिले में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी विभाग की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना 2023 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है कि इस योजना के तहत साथियों सामाजिक सेवा पुरस्कार 2023 के तहत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही बात है। और राज्य स्तरीय भीमराव अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार 2023 के तहत 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, ये भी सही है। और राज्य स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि नायब न्यायी जो पुरस्कार है 2023 के तहत 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है साथियों, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पाटीदार समाज की कुल देवी उमिया माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो याद रखना डूंगरपुर जिले के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फरवरी 2023 में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि रिप में नवे संस्करण का आयोजन कौन से जिले में किया जाएगा? तो ये जयपुर जिले में किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 से 8 फरवरी 2023 को 8वें राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव कौन से जिले में आयोजित किया जाएगा? तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर के मरु महोत्सव में मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता है? तो मिस्टर पोखरण के खिताब की बात करें तो याद रखिएगा भरत बोहरा ने जीता है। ठीक है, किसमें? जैसलमेर जिले के मरु महोत्सव में मिस्टर पोखरण का खिताब जीता है भरत बोहरा ने। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से जिले में 2 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक बेणेश्वर महोत्सव का आयोजन किया गया था? किया जाएगा, तो किया गया है, ध्यान रखिएगा डूंगरपुर जिले के अंतर्गत किया गया था, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार राजस्थान जीएसटी राजस्व मामले में देश में कौन से स्थान पर है? जीएसटी के मामले में जो है राजस्थान पूरे देश के अंतर्गत कौन से स्थान पर है? तो याद रखिएगा ये 11वें स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जालोर महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो याद रखना 15 से लेकर के 17 फरवरी 2023 को इसका आयोजन जो है वो किया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी कि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया है। याद रखिएगा मित्रों, ये राजस्थान से नहीं है, ये दिल्ली से है। ठीक है, राजस्थान की अगर अपन आगे बात करेंगे, राजस्थान से किसको मिला है? ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में पहला शस्त्र संग्रहालय का जो है निर्माण किया जाएगा? ये भी साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा ये अलवर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 6 दिवसीय 23वें कला मेले का उद्घाटन 3 फरवरी 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना ये बीडी कल्ला के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस प्रतियोगिता में अंडर 16 गर्ल्स का खिताब किसने जीता है? तो अद्विका कासलीवाल ने जीता है, याद रखिएगा। प्रिया सिंह समाज कल्याण बोर्ड की ब्रांड एम्बेसडर है। अवनी लेकरा उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से 4 फरवरी 2023 से अखिल भारतीय माघ महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो देखिएगा ये जालोर जिले के अंतर्गत किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, 5 फरवरी 2023 को बीकानेर हाउस में बने स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा ये ऊषा शर्मा जो कि प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा लोकसभा क्षेत्र में जयपुर महाखेल की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिएगा 15 जनवरी 2023 को की गई थी। अगला देखिएगा, गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा जैविक खेती में
उत्कृष्ट पीएचडी शोध के लिए किसको राज्य स्तरीय यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना मित्रों, डॉक्टर प्रतीक जेसानी को इसमें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अलवर जिले के दो बहादुर सैनिकों जैसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल यादव और सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव को 26 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, शौर्य चक्र से इनको सम्मानित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखिएगा, जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया जाएगा? तो याद रखना ये किया जा चुका है, तो यह 2 से लेकर के 5 फरवरी 2023 तक यह आयोजित किया जा चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कोच यानी कि गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वो जन कल्याण पोर्टल को किया गया है। ठीक है, देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो वो थे आपके पंकज मित्तल, जो कि आपके राजस्थान हाई कोर्ट के क्या थे? पहले ये मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान मिलेट्स मिशन योजना के तहत किस जिले में मिलेट्स जो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना 2022 के तहत राजस्थान में अनसेफ खाने योग्य नहीं मामलों में कौन सा जिला जो है वो पहले स्थान पर है? तो याद रखना ये अलवर जिला है जो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में 4 फरवरी 2023 को कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया है? तो याद रखना चौथा दीक्षांत समारोह यहाँ पर मनाया गया है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान मुखबिर योजना 2022 ये अपन चर्चा कर चुके हैं, जयपुर में है। ठीक है, राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया तथा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है मित्रों। और इनका संबंध जो है प्रदेश के कौन से जिले से है? प्रदेश के कौन से खेल से है? ठीक है, जिले से नहीं, सॉरी, कौन से खेल से इनका संबंध है? तो याद रखिएगा शॉटपुट से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो ये जयप्रकाश वाल्मीकि को चुना गया है। ठीक है, पिछला अपन ने देखा था वो दिल्ली से थे, जबकि राजस्थान के लिए जयप्रकाश वाल्मीकि को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए किस जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है? तो याद रखना ये झालावाड़ जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, डूंगरपुर में मिशन पालनहार अभियान और मेरी दोस्त मेरी पुलिस अभियान चलाया जा रहा है, याद रखिएगा, 2 अभियान चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव 2023 में पाली के निवासी गणपत सिंह ने कौन सा खिताब जीता है? तो याद रखना मिस्टर डेजर्ट का। ठीक है, मिस्टर डेजर्ट का। और मिस पोखरण का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना साथियों भरत बोर्रा ने जीता है। ठीक है, मिस्टर बीकाना का खिताब रविंद्र जोशी के द्वारा जीता गया है, जो कि ऊंट महोत्सव के अंतर्गत ये जीता था। ठीक है, रविंद्र जोशी ने यह पुरस्कार जीता है और मिस्टर पोखरण जीता है भरत बोर्रा ने। ठीक है, जिसको अपन पिछले प्रश्न में यहाँ पर से पढ़ा था। और मिस्टर डेजर्ट गणपत सिंह। और मिस मुंबल की अगर अपन बात करें साथियों, मिस मुंबल की बात करें तो गरिमा विजय ने जीता था और इनका संबंध था बीकानेर जिले से। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मरु महोत्सव 2023 में गरिमा विजय ने मिस मुंबल का खिताब जीता और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों बीकानेर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की ओर से 17 से 19 फरवरी 2023 तक जयपुर में कौन से महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो सांबर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तीज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो याद रखना ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से जिले में 25 फरवरी से लेकर के 5 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बीकानेर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदौर में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान बास्केटबॉल टीम में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो याद रखिएगा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईसीटी योजना के तहत राजस्थान के कितने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे? 8,609 जो है स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी योजना के तहत कौन से जिले में सबसे अधिक 599 यानी कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे? तो ये जयपुर जिले में बनाए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस ताप विद्युत संयंत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल
तकनीक पर आधारित 660 और 660 मेगावाट की दो यूनिट स्थापित होगी, तो ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये छबड़ा विद्युत संयंत्र के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। देखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान के किस क्षेत्र में 5वें टाइगर रिजर्व का सैद्धांतिक इन्होंने मंजूरी दी है? तो करौली, धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र को इन्होंने मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रणथंभौर नेशनल पार्क में 16 साल की बाघिन टी 19 कृष्णा की मौत कब हुई थी? तो याद रखना 8 फरवरी 2023 को इसकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 फरवरी 2023 को राजस्थान ने कौन से खेल में 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं? तो तैराकी के अंतर्गत साथियों राजस्थान ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन से जिले में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाई जाएगी? तो कौन से जिले में बनाई जाएगी? ये तो कोटा जिले में बनाई जाएगी। ठीक है, और हैंगिंग ब्रिज भी पहला कौन सा है? तो कोटा का है, चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और दूसरा कहाँ पर बनेगा? तो याद रखना डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर ये बनाया जाएगा, त्रिवेणी संगम पर। नेक्स्ट देखेगा, पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया के द्वारा राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से उष्ट्र संरक्षण योजना की शुरुआत कब की गई है? तो याद रखिएगा 9 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अगला देखिएगा, पर्यटन विभाग मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह ने कौन से जिले में प्रसिद्ध लोहागढ़ किले और सुजान गंगा जो है नहरें इसके स्वरूप को निखारने की कार्य योजना शुरू की है? तो भरतपुर जिले के अंतर्गत की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की इन्होंने स्वीकृति दी है? तो याद रखना 502। अगला देखिए, खेलो इंडिया प्रतियोगिता में 5 मेडल जीतने वाले युगल चेलानी राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है उदयपुर जिले से। ठीक है, चलिए कौन से जिले में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन 25 फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक किया जाएगा? तो ये बीकानेर जिले में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से जिले में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो रेलवे स्टेशन के लिए इन्होंने निर्माण को मंजूरी दी है? तो वो करौली जिले को दी है। ठीक है, के सामने गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा जैविक खेती में उत्कृष्ट पीएचडी शोध के लिए किसको राज्य स्तरीय यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था डॉक्टर प्रतीक जैसानी को किया गया था। ठीक है, इसको अपन पिछले एग्जाम प्रश्न में पढ़ चुके हैं, वैसे तो दोबारा रिपीट हो गया है। कौन से जिले में राजस्थान का पहला निशुल्क लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है? तो ये जोधपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, बजट 2023-24 में राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन यहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो याद रखना राजस्थान ग्रीनिंग और रिवेल्डिंग मिशन यहाँ पर शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, श्रुति फाउंडेशन की ओर से वाव जो फेस्ट है 2023 महोत्सव का आयोजन 3 से 6 फरवरी 2023 को कहां पर किया गया है? तो याद रखना रामगढ़ शेखावाटी के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, बजट 23-24 में ब्लू पोल्ट्री के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा? तो ये जयपुर जिले में किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15वीं विधानसभा प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो असम राज्य का राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा गुवाहाटी का जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित किया जाएगा? तो ये जयपुर जिले के आम लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, अगला देखिएगा, दौसा के धनबाद में देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और वीर दुर्गादास राठौड़ की जो पेनोरमा का निर्माण साथियों कहाँ पर किया गया है? तो सालवा कला जोधपुर के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। पिछले प्रश्न में मैंने मसूरिया पहाड़ी बता दिया था साथियों, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सही कर लीजिएगा इसको, सालवा कला जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भोपाल में 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो देखिएगा राजस्थान का चौथा स्थान रहा है। नेक्स्ट है, गुवाहाटी में आयोजित 71वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष वॉलीबॉल टीम ने 42 साल बाद कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो याद रखिएगा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से जिले के सवाई मानसिंह स्टेडियम एसएमएस में 14 फरवरी 2023 को टेनिस क्ले कोर्ट का उद्घाटन इन्होंने किया है? तो याद रखिएगा जयपुर जिले के अंतर्गत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 इन्होंने पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की बेटी मूमल मेहर चर्चा में है और इनका संबंध कौन से जिले से है मित्रों? तो याद रखना बाड़मेर जिले से। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान की जो है बेटी मूमल चर्चा में और इनका संबंध कौन से खेल से है? तो क्रिकेट से इनका संबंध खेल है। ठीक है, अगला देखिएगा, किस देश के सांसद ने 15 फरवरी 2023 को विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की है? तो यूनाइटेड किंगडम के सांसद ने। ठीक है, अगला देखिए, सहरिया जनजाति की विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहरिया संग्रहालय की किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो 12 जिले के अंतर्गत इसको स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा जो कि 0.03 mg प्रति लीटर से अधिक मिली है? तो वो है साथियों 28 जिलों में। ठीक है, अगला देखिएगा, पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि बहराउंडा दौसा के अंतर्गत ये स्थापित किया जाएगा। अगला देखिए मित्रों, बजट 2023 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक में म्यूजियम का जो है निर्माण किया जाएगा? तो ये जोधपुर जिले में किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले में विश्व की सबसे ऊंची यानी कि 100 मीटर की जो है ऊंट की प्रतिमा लगाई जाएगी? तो ये अजमेर जिले में लगाई जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से जिले में देश का पहला ऐसा नेट जीरो ग्रीन टाउन बनेगा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा? तो ये अजमेर जिले में संचालित होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान की मानसी तिवारी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में विजेता रही और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है, कौन से खेल से है? सॉरी, तो खो खो से इनका संबंध है। ठीक है, अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 फरवरी 2023 को कौन से जिले में राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तृतीय चरण का परियोजना का इन्होंने शिलान्यास किया है? तो जोधपुर के अंतर्गत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यानी कि यूआईसी के और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा 3 दिवसीय 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन 21 फरवरी को कौन से जिले में आयोजित होगा? तो ये जयपुर में होगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के लाल देवकरण 19 फरवरी 2023 को कारगिल में बेटल कैजुअलिटी शहीद हो गए और इनका संबंध साथी कौन से जिले से है? तो याद रखना झुंझुनू जिले से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किस जिला प्रशासन ने 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बेहतर संस्कार देने के लिए सुपोषित बचपन अभियान इन्होंने शुरू किया है? तो याद रखिएगा धौलपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में नवीन पवन हाइब्रिड योजना जो नीति है वो कब प्रारंभ की गई है? तो याद रखिएगा ये 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है आपके सामने, नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची जो है शिव प्रतिमा का अनावरण 19 अक्टूबर 2022 को कहां पर किया गया? तो नाथ द्वारा राजसमंद में किया गया, ये भी याद रखना है। परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू हुई है? तो राजस्थान आयुष नीति 2021 लागू की गई है। पश्चिमी राजस्थान का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहां पर बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था द्वारा किसे ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड और विजनरी लीडर से इनको सम्मानित किया गया है? तो ये पवन अरोड़ा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तत्वावधान में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये देखिएगा डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में किसे वर्ल्ड पीस मूवमेंट ट्रस्ट का जो आजीवन सदस्यता है वो प्रदान की गई है? तो डॉक्टर जनक सिंह मीणा को की गई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला एक, ऑस्ट्रेलिया के एक रिसर्च के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण नुकसान में विश्व के 100 संकटग्रस्त प्रांतों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो याद रखना 22वां स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मित्रों, हाल ही में किसने डॉक्टर माधवन हाल ही में किसने एम्स जोधपुर के नए कार्यकारी निदेशक का पदभार संभाला है? तो डॉक्टर माधवानंद कार ने संभाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोटा में चलाए जा रहे किस अभियान की सराहना की है? तो सुपोषित माँ अभियान की इन्होंने सराहना की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत स्कूल जो है इंटरनेट सेवा से जुड़े हुए हैं? तो याद रखना 53.5% जो है स्कूल इंटरनेट सेवा से जुड़े हुए हैं। हाल ही में राजस्थान वसु संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हिरानंद कटारिया जी को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने चीता प्रोजेक्ट के लिए कूनो के अलावा राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य यानी कि क्षेत्र को चीता के पुनर्वास हेतु चिन्हित किया है? तो याद रखना मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को, और बेसरोडगढ़ वन अभयारण्य को, और शेरगढ़ अभयारण्य जो कि बारां में है, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा में है। ठीक है, तो इन चार तीनों को ही इसके अंतर्गत क्या किया है? पुनर्वास हेतु चिन्हित किया है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने राजस्थान की किस ऊर्जा इकाई को भविष्य का जो है ज्वेल ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान का जो है इनको नगीना कहा है? तो याद रखना ग्रीनफील्ड रिफाइनरी बाड़मेर को कहा है। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो याद रखना सुभाष गर्ग ने। नेक्स्ट है 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जयपुर निवासी राहुल डागर व सिमरन मेघवंशी ने कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो याद रखना गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार राजस्थान जीएसटी और राजस्व मामले में देश में कौन सा स्थान पर है? तो याद रखना 11वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, जालोर महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो 15 से लेकर के 17 फरवरी को इसका महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है। ये दोबारा रिपीट हुए प्रश्न है। देखिएगा 6 दिवसीय यानी कि 23वें कला मेले का उद्घाटन 3 फरवरी 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना बीडी कल्ला जी के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 2023 को बीकानेर हाउस स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो उषा शर्मा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, जैसलमेर मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया था? तो 2 से लेकर के 5 फरवरी 2023 को। ठीक है, अब देखिए राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तो वो कौन है? याद रखना पंकज मित्तल। अगला देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना 2022 के तहत राजस्थान में अन्न सेब खाने योग्य नहीं मामलों में जो है जिले में पहले स्थान पर है तो वो है अलवर, और दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो वो है जयपुर। ठीक है, ये फिर से रिपीट हुआ है। देखिए राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को बनाए गए। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर में आयोजित 2023 में पाली निवासी गणपत सिंह ने कौन सा खिताब जीता है? तो मिस्टर बीकाना का खिताब इन्होंने जीता है। ये दोबारा रिपीट हो गए साथियों। आगे अपन थोड़ा चलते हैं। ब्लू पोट्री के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ते चलते साथ के साथ ताकि आपका रिवाइजन हो जाए। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह राज एसएसपी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, गुवाहाटी में आयोजित 71वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष वॉलीबॉल टीम ने 42 साल बाद कौन सा जो है मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 48 पदक जीते हैं, ये भी याद रखना है। और देश के किस सांसद ने 15 फरवरी 2023 को विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की है? तो यूनाइटेड किंगडम के सांसद ने। ठीक है, ये अपनी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा यानी कि 0.03 mg प्रति लीटर से अधिक मिली है? तो ये 28 जिलों के अंतर्गत मिली है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 28 जिलों में मिली है। पपीते का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? बहराउंडा दौसा के अंतर्गत ये स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बजट 23-24 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में मेजर चेतन सिंह शहीद स्मारक म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा? तो जोधपुर में किया जाएगा, यह भी याद रखना है। और राज्य से गुजरने वाली अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे के किनारों पर राज्य के 3 जिलों में कितने सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित होंगे? तो याद रखना 11। कितने होंगे? 11 सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित होंगे। नेक्स्ट देखिएगा,
राज्य से गुजरने वाले अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे के किनारों पर राज्य के कौन से 3 जिलों में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित होंगे? तो याद रखना हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष में सर्वाधिक 31 करोड़ मानव दिवस सृजित कर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो ये पहले स्थान पर है, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। राजस्थान के कौन से जिले में चिरंजीवी ग्राम पंचायत बनाने की घोषणा की गई है? तो श्रीगंगानगर में, और भादवा वाला ग्राम पंचायत को बनाया जाएगा। अगला है, बाड़मेर जिले की उभरती क्रिकेटर सुश्री मोमल मेहर को अपनी प्रतियोगिता निखारने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में कितने लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो याद रखना इनको 2.5 लाख रुपए की जो है आर्थिक स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न है कि वरिष्ठ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट जो है डॉक्टर अमित पारासर को अटल फिजियोथेरेपी सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध कौन से जिले से? तो जयपुर जिले से इनका संबंध है, याद रखिएगा। और कोटा पुलिस में शामिल डग स्कॉच यानी कि बेल्जियम शेफर्ड ने नेशनल पुलिस ड्यूटी मिट में कौन सा इन्होंने मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी याद रखना है। अगला देखिएगा, बीकानेर जिले में 25 फरवरी 2023 को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कौन से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है? तो ये 19वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के कौन से जिले से होकर के गुजरेगा? तो ये कोटा व बारां से होकर के गुजरेगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में अटल प्रोग्रेस वे 4 लेन की लंबाई कितनी है? तो 41.4 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जिले में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ 25 फरवरी 2023 को हुआ है? तो याद रखना बीकानेर जिले के अंतर्गत ये हुआ है। अगला है, कौन से जिले में रोड शो 2023 का आयोजन 26 फरवरी 2023 को किया गया है? तो ये जयपुर जिले में किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रेसलर अंकिता कंवर शेखावत ने राज्य स्तरीय जूनियर महिला कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो याद रखना गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रेसलर अंकिता कंवर शेखावत ने राज्य स्तरीय जूनियर महिला कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो याद रखना जयपुर जिले से। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्तदान अमृत महोत्सव में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखना दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है कि किस जिला प्रशासन द्वारा इकॉन ग्रुप पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सेव लाइफ अभियान 1 मार्च 2023 से चलाया जाएगा? तो याद रखिएगा उदयपुर के अंतर्गत ये चलाया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की पहली व भारत की चौथी हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो याद रखना जयपुर जिले के अंतर्गत ये किया जा रहा है। अगला देखिएगा, कौन से जिले के पर्वतारोही राहुल बेरवा ने 18 दिन में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट माउंटेन और माउंट एकांगुआ 6,962 मीटर को फतेह किया है? तो ये जयपुर जिले की निवासी है, यह भी याद रखना। अगर लास्ट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, किस जिला प्रशासन द्वारा बालिका शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए किए गए नवाचार के तहत 27 फरवरी 2023 को वर्ष 21-22 के 10वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 10 मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा करवाई जाएगी? तो ये पाली जिले की महिला बालिकाओं को, ठीक है, ये पाली जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। तो आज के ये साथियों 153 प्रश्नों पर हमने चर्चा करी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।